हाँ बच्चों, तो इंग्लिश, फिजिकल, इको, आईपी और बीएसटी के पेपर के बाद अब बचा है वो पेपर जिसके नाम से कॉमर्स को जाना जाता है, कॉमर्स का किंग पेपर यानी कि अकाउंट्स का पेपर। बहुत से बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमें अकाउंट्स के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो जिसको करके हम लोग अपना सिलेबस कवर कर पाए। तो मैंने कहा फिर यार तुम लोगों को ही क्यों, सबको बताया जाए। तो फिर इन वीडियोस में मैं आपको करवाऊंगा पर चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है, यानी आप यही पढ़ के जाओगे, सिर्फ ऐसा नहीं है, आप पढ़ोगे सब कुछ बट इन क्वेश्चंस को करने से आपका कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चों इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स की, और हम बुक रेफर कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल 2022 एडिशन। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मार्क कर दी हैं, अब वहां से देख सकते हो, और उन्हीं में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन हम इस क्लास में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो कि पेपर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बच्चों ध्यान से देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये इलस्ट्रेशन क्या कहती है, इसमें पार्टनरशिप के बहुत सारे फंडामेंटल्स कवर होते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास पार्टनर्स है। असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 21 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीस 3 लाख एंड 2 लाख। यानी असीम और निहार हमारे पास दो पार्टनर्स है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 21 को 3 लाख और 2 लाख रुपए कैपिटल लगा के। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, निहार इज टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीस 5,000 पर मंथ। निहार को 5,000 रुपीस पर मंथ सैलरी मिलेगी। Asim is to get 10% commission on profit after allowing salary to Nihar, and interest is to be allowed at that 6% per annum. असीम को कमीशन मिलेगी 10% प्रॉफिट्स पे, वो वाले प्रॉफिट्स पे जिस प्रॉफिट में से निहार की सैलरी को माइनस कर दिया जाएगा आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को 6% पर एनम के हिसाब से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द टू पार्टनर्स इज 3:2। दोनों पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में बांटते हैं, यानी बिजनेस के 5 हिस्से किए जाते हैं जिसमें से 3 हिस्सा असीम लेके जाता है और बाकी बचे हुए 2 हिस्से निहार को मिल जाते हैं। तो आगे क्या लिखा है, असीम हैड गिवन अ लोन ऑफ रुपीस 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 21। असीम ने बिजनेस को 1 लाख रुपए का लोन दिया था 1 अप्रैल 21 को, यानी कि ईयर बिगिनिंग पे ही। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एग्री टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम, और ये इंटरेस्ट जो एग्री हुआ था 8% पर एनम के हिसाब से एग्री हुआ था। निहार वाज गिवन लोन ऑफ रुपीस 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज रुपीस 11,000। निहार को बिजनेस ने लोन दे रखा था, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म ने लोन दिया था 2 लाख रुपए का, जिसका उससे इंटरेस्ट चार्ज किया गया 11,000 रुपए इन टोटल। मैनेजर है हमारा एक, मैनेजर वाज अलाउड कमीशन of rupees 3,000. Profit of the firm before these adjustments were 2,50,000. Profit given a firm के before these adjustments were 2,50,000. Requirement of pass journal entry for the distribution of profit and prepare P&L appropriation account. The firm closes its books on 31st March every year. Firm जो है अपने बुक को क्लोज करती है 31st March every year को, और हमें रिक्वायरमेंट गिवन है कि हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है और बनाना है साथ में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ दोस्तों, तो अपनी इलस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़ने और समझने के बाद अब है मेन उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन को करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है टाइमिंग। आपको टाइम सेव करते हुए चलना है, पेपर के अंदर यही आपका की रहेगा। तो क्वेश्चन को टाइम सेव करने का सबसे पहला तरीका है कि जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट या डिमांड रहेगी उसके फॉर्मेट्स आप पहले ड्रॉ कर लो सारे। अगर क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें मांगी है, जर्नल मांगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मांगा, तो मैंने पहले उसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। आप भी सबसे पहला काम यही करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जिस तरीके से सॉल्यूशन मांगा गया है वैसे वैसे ड्रॉ कर देना है। तो याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या होता था, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे। याद करो, अगर आपको याद होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री होती थी कि जो हमारे पास प्रॉफिट पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हम डेबिट करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और उस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता था टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नरेशन होती थी बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोगों को ये देखो, सबसे नीचे क्वेश्चन में गिवन था एक कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को वो 2,50,000 का हुआ है, बट वो प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग अबव एडजस्टमेंट्स है, यानी उसके अंदर वैसी एडजस्टमेंट भी है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो हम लोगों को तो वही प्रॉफिट लेके जाना होता है जो सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन के लिए अवेलेबल हो, यानी वो वाला प्रॉफिट जिसमें से सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले माइनस हो चुके हो, सारी इनडायरेक्ट इनकम्स ऐड हो चुकी हो। बट यहां पर वो कह रहे हैं कि इस वाले प्रॉफिट में से 2,50,000 का जो प्रॉफिट है इसमें से कुछ भी नहीं हुआ है। यानी याद करो, एक पार्टनर था असीम जिसने बिजनेस को 1 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है, जिसके ऊपर हमने उसको इंटरेस्ट देना है 8% पर एनम का, और उसने ईयर बिगिनिंग में दे दिया था। तो ये इंटरेस्ट इसमें से माइनस होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो इसलिए यहां से इसको माइनस किया। उसके अलावा बिजनेस ने लोन दे रखा था निहार को 2 लाख रुपए का, जिसका 11,000 रुपए का इंटरेस्ट हमने उससे लेना था। अब वो भी तो एक इनडायरेक्ट इनकम हुई जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना था, तो हमने वहां ऐड किया। उसके अलावा मैनेजर को 3,000 रुपए की कमीशन देनी थी, ये कमीशन भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। तो ये सारी एप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, यानी ये सारे आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, विच विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप देखेंगे कि इसको करने के बाद भी जो प्रॉफिट बचता है वो अगेन 2,50,000 ही बचता है। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग करते हैं यहाँ पे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया है। अब सेम कैलकुलेशन यहां भी दिखा दीजिए कि 2,50,000 में से सबसे पहले हमने 8,000 इंटरेस्ट लोन माइनस किया, फिर 11,000 इंटरेस्ट लोन रिसीव ऐड किया और 3,000 रुपए मैनेजर कमीशन का माइनस किया। तो ये हमारे पास जो टोटल बन जाएगा 2,50,000 रुपीज ट्रांसफर किया। उसके अलावा हम लोगों को अब एप्रोप्रिएशन करनी है जिस तरीके से गिवन है। सबसे पहले बोला था क्या था कि जो हमारा पार्टनर है कौन, निहार को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ के हिसाब से। तो 5,000 पर मंथ अगर हम उसको सैलरी देंगे तो एंट्री होगी निहार सैलरी अकाउंट डेबिट। सर ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बच्चा बिजनेस के लिए लॉस है, ये एक्सपेंस है बिजनेस का, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, बचपन में सिखाया गया था। निहार सैलरी अकाउंट डेबिट टू, हम ये निहार को दे रहे हैं तो उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स निहार बढ़ गई, बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड या ड्यू टू निहार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को कमीशन देनी, सैलरी कितनी बनेगी इसके 5,000 पर मंथ, यानी कि 60,000 रुपीज फुल ईयर की सैलरी बना। नेक्स्ट हमें कमीशन देनी है असीम को, अगेन बिजनेस का एक्सपेंस, तो असीम्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल में उसका कमीशन का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड टू असीम। ओके, हाँ, तो कितना अमाउंट बनेगा उसकी कमीशन का, ध्यान से देखना। असीम इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, यानी 2,50,000 का प्रॉफिट था, इसमें से निहार की सैलरी माइनस करो, 2,50,000 में से 60,000 गया, बचा 190 का 10% कमीशन, यानी कि 19,000 रुपए कमीशन उसको हमने देनी है। अब देखो ये हमने पहली एंट्री करी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, सेकंड एंट्री करी हम लोगों ने निहार को सैलरी देने की, और थर्ड करी हम लोगों ने असीम को कमीशन देने की। बट इन दोनों ही एक्सपेंसेस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी तो ट्रांसफर करना है, यानी अब हम फाइनली इन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे। टू, ये पड़ा एक एक्सपेंस, ये पड़ा एक्सपेंस, दोनों एक्सपेंसेस को हमने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, निहार सैलरी अकाउंट एंड टू असीम्स कमीशन अकाउंट। क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग सैलरी एंड कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। कितना बनता है ये सैलरी और कमीशन? हमने ट्रांसफर किया 60,000, हमने एक ट्रांसफर करना है सैलरी का, और फिर हमने ट्रांसफर करना है कमीशन का 19,000 रुपीज। सो इन टोटल इट विल बी 79,000 रुपीज। ओके, सो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू गाइस। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी? नेक्स्ट एंट्री बनेगी हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन बिजनेस का लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। टू, किस किस को देना है? असीम को, तो असीम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और टू निहार को, तो निहार का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, कितना कितना देना था हमने उसको? 6% के हिसाब से असीम की कैपिटल 3 लाख रुपए है, 3 लाख का 6% 12,000 रुपीज, और इसकी कैपिटल 2 लाख रुपए है निहार की, 2 लाख का 6%, सॉरी ये 18 होगा और ये 12 होगा, तो 30,000 रुपीज हमारा टोटल बना एक्सपेंस। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
प्रोवाइडेड या ड्यू टू पार्टनर्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगेन चार्ज करवाएंगे, यहां पर करते हैं, वहां पर जगह थोड़ी कम है, ठीक है। हम चार्ज करवाएंगे इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, यानी एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप एग्जाम में पूरा लिख के आएंगे, शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करना। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है देखेंगे, 30,000 रुपीज हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी। आओ इनकी हम पोस्टिंग करें साथ साथ, ठीक है। अगर पोस्टिंग करेंगे, आपको एक पोस्टिंग दिख रही है यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है निहार और एक की कमीशन के हिसाब से, यानी टू निहार सैलरी के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ एप्रोप्रिएशन, और टू एज कमीशन के लिए डेबिट हुआ, ठीक है जी। सैलरी थी 60,000, कमीशन था 19,000। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैसे दिया गया, असीम को और निहार को, इनको दिया गया 18,000 इसको दिया गया, 12,000 इसको दिया गया, फर्म के पास से टोटल 30,000 दिया गया। हमने ये वाली एंट्री भी कर दी आईओसी की। अब क्या रह गया, अब रह गया फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करना। तो क्लोज आप बचपन में करना सीख चुके थे, ज्यादा वाला टोटल दोनों साइड लिखेंगे, 250 टोटल आ रहा है हमारा, यानी हमारे पास 250 का प्रॉफिट पड़ा हुआ था, जिसमें से हमने एप्रोप्रिएशन कर दी इतनी, कितने की एप्रोप्रिएशन बन गई है, 1,09,000 की एप्रोप्रिएशन बन गई, माइनस करोगे 1,41,000 का प्रॉफिट बचेगा, विच विल बी अगेन ट्रांसफर टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम एंट्री करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल एंड टू निहार्स कैपिटल, इन दोनों को मिलना है प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट के लिए तो इनको 1,41,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर होना है, और अगर हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो वो ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है हमें 84,600 इसको और 56,400 इसको। तो इसकी यहां पोस्टिंग भी कर देते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस को ट्रांसफर किया, असीम को और निहार को। असीम्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और निहार के भी कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हुआ। हाँ जी, ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट है, कितना कितना ट्रांसफर किया हमने, 84,600 एंड 56,400, ये हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया। तो इसी के साथ हमारी ये इलस्ट्रेशन खत्म हुई। हमने हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9 को अभी खत्म किया। ये एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन थी, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कवर होते थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री हमने इसमें कवर करी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कवर किया इसमें, और उसके अलावा कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो भी हमने देखे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन हमें गिवन था। मैंने सारी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, ठीक है। हमें वो सब करनी है। देखो क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ पर वही कराऊंगा जो उसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ और देखते हैं हमारी एक और इलस्ट्रेशन। तो बच्चों हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है, बट 14 मैनेजेबल है, उसको आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट भी हम इलस्ट्रेशंस करेंगे, उसमें भी वो पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो आओ देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16। आओ देखो जरा ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी हैव कैपिटल्स ऑफ ₹4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम। यानी हमारे पास दो पार्टनर्स है ए और बी, जिनकी 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। बिजनेस के 5 हिस्से करके 2 हिस्से ए को मिलते हैं और बाकी बचे हुए 3 हिस्से मिल जाते हैं बी को। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000 रुपीज। पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो हमें 30,000 गिवन है। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। सर इस क्वेश्चन में खास क्या है, हमें प्रॉफिट गिवन है, उस प्रॉफिट में से हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है। सिंपली हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो देना है पार्टनर्स को, दे के हम बना देंगे। बेटा खास इसमें क्या है, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। चलो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक छोटा सा पॉइंट बताना है इसके थ्रू जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
हाँ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमसे डिमांड की गई है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले हमें गिवन था कि नेट प्रॉफिट हमें जो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो 30,000 का हुआ है। तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है कि हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोगों को जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो है 30,000। इसमें से उसने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है। ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है हमने ए को और बी को। ए की कैपिटल है हमारे पास 4 लाख रुपए और बी की कैपिटल है 2 लाख रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम के हिसाब से। तो 4 लाख का 6% 24,000 रुपीज और 2 लाख का 6% 12,000 रुपीज। तो ये तो देखो 36,000 बन गया, और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 30,000। यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट आता है कि वी हैव लेस प्रॉफिट अवेलेबल देन दी एप्रोप्रिएशंस, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, दे आर मोर देन दी अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो ध्यान से सुनना जिसके लिए क्वेश्चन हो रहा है। जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कम होता है, एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज्यादा होता है, तो हम अवेलेबल प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में बांट देते हैं पार्टनर्स के अंदर। यानी इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो इतना नहीं मिलेगा, 24,000 और 12,000 नहीं मिलेगा, वो तो मिल ही नहीं सकता ना, क्योंकि उतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। तो सर कितना कितना मिलेगा, जो फर्म के पास अवेलेबल रेशियो है, जो फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट है, वो इनकी एप्रोप्रिएशन की रेशियो, ध्यान से देखना, इनकी एप्रोप्रिएशन की रेशियो थी 24,000 is to 12,000. So the ratio will be 2:1. The 30,000 available profit will be distributed into this ratio. So A will get 30,000 multiplied 2 by 3, and B will get 30,000 multiplied 1 by 3. So he will get 20,000 rupees and he will get the remaining 10,000 rupees. So that's how this profit will be distributed. So I hope so it is clear to you. हमने पॉइंट क्या कवर किया, इनएडिकेट प्रॉफिट्स का, कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट लेस अवेलेबल थे, तो जो एप्रोप्रिएशंस होंगी उनकी रेशियो में हमारा जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इनको जो मिलेगा टोटल 30,000 ही मिलेगा, जिसमें से 20,000 इसका और 10,000 इसका। ठीक है, ये वाला पार्ट यू विल बी शो इन वर्किंग नोट्स। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन छोटा सा इलस्ट्रेशन एक बताने के लिए खत्म हो गई है। पेपर में 1 मार्कर से लेके 3 नंबर तक की एक इलस्ट्रेशन आ सकती है। ठीक है, तो बस फिर चलते हैं हमारी अगली इलस्ट्रेशन की तरफ। इसको ध्यान से समझ लो, करते हैं हम अपनी अगली इलस्ट्रेशन। तो बच्चों हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 24। इसके अंदर क्या दिखाया गया है हमें कि ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। ए और बी पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, इक्वल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो। Their capitals as on 1st April 21 were rupees 5 lakh each. दोनों ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रखा है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। उनको 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ड्रॉइंग्स ऑफ ईच पार्टनर वर रुपीज 1 लाख। ओके, यानी दोनों ने 1-1 लाख रुपए बिजनेस से एज ड्रॉइंग निकाला है। सैलरी इज टू बी अलाउड टू बी एट द रेट 5,000 पर मंथ। सैलरी बी को मिलेगी 5,000 रुपीज पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 इज 8,80,000। यानी हम लोगों को 8,80,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। यहां बोला गया है कि 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू द जनरल रिजर्व। यानी हमें जनरल रिजर्व के अंदर 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड इस चैप्टर इस क्वेश्चन की जान बनेगा, ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। हम लोगों को एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फिर से। ठीक है, तो आई होप सो इलस्ट्रेशन समझ आ गई है, इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। बाकी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए ध्यान से समझेंगे। अपने स्टेप मत भूलना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले उसका फॉर्मेट बना लो। तो चलिए मिलते हैं फॉर्मेट बना के। हाँ बच्चों, तो फॉर्मेट बनाने के बाद ये है हमारा सॉल्यूशन। आओ देखते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना होता है बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमें प्रॉफिट आया है, हमें बोला गया था कितना प्रॉफिट आ रहा है हमें जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 8,80,000 रुपीज। सो वी हैव ट्रांसफर्ड दिस अमाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें से जो जो एप्रोप्रिएशन बोली गई है
सबसे पहले हमें क्या बोला गया एप्रोप्रिएशन करने के लिए? सबसे पहले बोला गया हमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम के हिसाब से। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट किस किस को देना है? ए को और बी को। हाँ जी, तो कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना? उनकी कैपिटल के ऊपर 5%, और बोला गया था कि दोनों की जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज ईच है, तो 5 लाख का 5% मींस 25,000 विल बी प्रोवाइडेड टू ए एंड द 25,000 टू बी आल्सो। सो टोटल 50,000 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट हमें क्या एप्रोप्रिएशन करनी है? नेक्स्ट जरा ध्यान से क्वेश्चन देखना। बोला गया था कि सैलरी देनी है बी को एट द रेट 5,000 पर मंथ, यानी बीज सैलरी 5,000 per month multiply by 12, so this will be 60,000। ठीक है, इसके बाद और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं थी, बस ये बोला गया था कि हमें प्रॉफिट में से नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, और यही वाले पॉइंट के लिए क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। तो इसके लिए बनाएंगे एक वर्किंग नोट। क्यों सर इसके लिए वर्किंग नोट क्यों बनेगा? देखो, अगर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बोला होता ना, तो बिल्कुल मैं जो इसमें से ये दोनों आइटम माइनस करने के बाद प्रॉफिट बचता उसका 10% दे देता इसको यहाँ पे। बट यहाँ पर वर्ड बोला गया 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो मेरे को नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सर क्या मतलब है इसका? 8,80,000 में से 50,000 आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 60,000 माइनस करेंगे बी की सैलरी का, और जनरल रिजर्व भी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और उसका 10% देना है। सर कैसी बातें कर रहे हो, जनरल रिजर्व तो पता ही नहीं, तो उसको माइनस कैसे करेंगे? तो बेटा उसी के लिए तो वर्किंग नोट बनाना है। यानी देखो, ये एक तरीके से आपको याद करो मैनेजर्स कमीशन में आफ्टर चार्जिंग वाला केस हो गया। यानी हम क्या करेंगे, इसमें से पहले ये दोनों आइटम माइनस करेंगे, यानी 8,80,000 जो अवेलेबल प्रॉफिट है, पहले उसमें से माइनस करेंगे 50,000 आईओसी के लिए जो हमने दे दिया, 60,000 जो हमने बी को सैलरी दे दी। हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा? जब इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 7,70,000। हाँ जी, तो ये 7,70,000 जो बचा है, ये जो अमाउंट है, देखो ये हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। इसमें से पहले हम लोग जनरल रिजर्व का अमाउंट निकालेंगे। वो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये वाला अमाउंट यहां से ये माइनस हुआ, और ये जो फिगर थी, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये फिगर थी 10%। अभी वो 10% इसमें से माइनस नहीं है, सो आई कैन से दैट दिस फिगर इज 110%, बिकॉज कि अगर सारा अमाउंट माइनस के बाद जो प्रॉफिट बचता, यहां पर जो प्रॉफिट ट्रांसफर होना था इनको, जो बचता, दैट विल बी 100% इन दिस इन आवर ओन। तो अभी वो 100% ना होके उसमें 10% जनरल रिजर्व का जुड़ा हुआ है, दैट मींस इट इज 110%। तो मैं इसमें से जनरल रिजर्व कैसे निकालूंगा? तो द जनरल रिजर्व विल बी 7,70,000 मल्टीप्लाई 10 बाय 110। जब मैंने 110 से डिवाइड किया, यानी 110 से डिवाइड किया, तो 1% आ गया, और 10 से मल्टीप्लाई करने पे 10% आ गया। सो दिस विल बी 70,000। सो 70,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, which is 10% of net profit, and the net profit remaining, divisible profit will be remaining as 7 लाख, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ए को और बी को, और रेशियो बोली गई थी इक्वल। सो 3,50,000 विल बी फॉर ए एंड द रिमेनिंग 3,50,000 फॉर बी। सो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन खत्म किया, और क्लोजिंग कर दें इसकी, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। 8,80,000 यहां पे, 8,80,000 यहां पे। तो केस क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक नेट डिविजिबल प्रॉफिट वाला, कि अगर एग्जाम में वर्ड आ जाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट का, तो ध्यान रखना है कि आपने किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, यही आपका वर्किंग नोट बनेगा। ओके, सो आई होप सो दिस इलस्ट्रेशन इज आल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। बच्चों, हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 28। ध्यान से देखेंगे इसको। Calculate the interest on drawing of Siddhant at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 22 in each of the following cases। बोला गया है कि सिद्धांत के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो which is at the rate 10% per annum, ओके, फॉर द ईयर एंडेड दिस, और इनकी केसेस गिवन है कि उसने किस किस तरीके से बिजनेस से पैसा निकाला है।
ये 3 केसेस है, तीनों इंडिपेंडेंट केसेस है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ध्यान है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग किस तरीके से एक पार्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट केस में लिखा हुआ है कि इफ यू विड्रोज 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी उसने एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाला है 60,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, ठीक है, कौन से वाले क्वार्टर की बात हो रही है यहाँ पे, जो ईयर्स में होते हैं, ठीक है। तो एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर, ठीक है। ओके, तो 4 क्वार्टर में से उसने हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाला है 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए 4 बार निकाला तो टोटल ड्राइंग हो गई हमारी 2,40,000 रुपीज। ओके, अच्छा, तो देखेंगे इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों को किस तरीके से निकालना है। केस नंबर 2 में हमें बोला गया है कि इफ यू विड्यूज 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 60,000 निकाला जाता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, तो देखो भले ही एंड में निकाले, बिगिनिंग में निकाले या फिर जहां मर्जी निकाले, ड्राइंग तो 4 ही बार हो रही है, तो यहां पर भी अमाउंट जो आएगा ड्राइंग का 2,40,000 टोटल आएगा, 60,000 मल्टीप्लाई 4। केस नंबर 3 में हमें बोला गया है कि इफ यू विड्यूज 90,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, सो 90,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के मिडल में पैसा निकलता है। देखेंगे इसको भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के थ्रू। तो यहां पर भी उसने 4 ही बार ड्राइंग की होगी, तो यहां पर 90,000 मल्टीप्लाई 4 विच इज 3,60,000 रुपीज उसकी टोटल ड्राइंग बनेगी। तो आओ हम इसको अब सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट बनता है, 1 मार्कर से लेके 3 मार्कर तक आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। हाँ बच्चों, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस आपको हेडिंग डालनी है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर मिस्टर सिद्धांत। जो हमें मिस्टर सिद्धांत है उनके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3 केसेस गिवन है हमें। सबसे पहले केस 1 है। केस 1 के अंदर जो ड्राइंग निकालता है वो निकालता है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मींस स्टार्टिंग ऑफ एवरी क्वार्टर या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। हाँ जी, तो चलिए पहले इसी को करते हैं। और कितना पैसा निकाला उसने, रुपीज 60,000 रुपीज। क्वार्टर की बिगिनिंग में निकालता है 60,000 रुपीज, ठीक है। सो आई होप सो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर टोटल ड्राइंग्स निकालनी है उसकी। टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए क्या करोगे, 60,000 उसकी ड्राइंग एक होती है, मल्टीप्लाई 4 क्वार्टर होता है एक साल में, सो 2,40,000 रुपीज टोटल ड्राइंग आ गई। इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोगों को ड्राइंग का अमाउंट चाहिए, इंटरेस्ट की परसेंटेज चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए एक एवरेज टाइम पीरियड, कि कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लेंगे उससे। सर पूरे साल का ले लो, भाई पूरे साल का क्यों ले लें, उसने ड्राइंग अलग अलग डेट्स पे करी है। ध्यान से देखो ये वाला केस, ओके। एक साल के अंदर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी तक तो यही वाले महीने होते हैं ना, ठीक है। इसको अगर हम क्वार्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो 4 क्वार्टर्स हमारे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्वार्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 4 क्वार्टर्स। उसने क्या बोला कि जो फर्स्ट यहां ड्राइंग जो हुई है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मींस ड्राइंग यहां पर हुई है फर्स्ट, सेकंड ड्राइंग यहां पर हुई है, थर्ड यहां पर हुई है, फोर्थ यहां पर हुई है। तो अकॉर्डिंगली हमें टाइम पीरियड लेना है। देखो 4 बार कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कि यहाँ की ड्राइंग के लिए अलग इंटरेस्ट, यहाँ के लिए अलग, यहाँ के लिए अलग, यहाँ के लिए अलग, और फिर चारों को प्लस कर सकते थे। बट नहीं, हम स्मार्ट मूव करेंगे, यहाँ पर एक मेथड लगाएंगे एवरेज पीरियड मेथड का। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, अगर ड्राइंग के अंदर एक पैटर्न हो, पैटर्न क्या है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ड्राइंग हो रही हो, तो आप ये पैटर्न लगा सकते हो। क्या पैटर्न है, आप लोगों को याद ही होगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद ये देखो, फर्स्ट ड्राइंग हुई थी अप्रैल 1 को, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, उसके बाद तो पूरा साल ही बचा हुआ है, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सर पूरे 12 महीने बचे हुए, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग जो हुई है हमारी जनवरी 1 को हुई है, ठीक है, लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो यहां पर बचे हमारे पास 3 महीने,
तो 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 दिस विल बी 7.5, यानी जो एवरेज पीरियड आएगा यहाँ पर 7.5 बाय 12 मंथ्स, यानी 12 मंथ से 7.5 मंथ्स का हम ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो द आंसर विल बी 15,000 रुपीज। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। चलिए फटाफट चलते हैं केस नंबर 2 पे। हाँ दोस्तों, केस नंबर 2 में बोला गया था कि जो ड्राइंग होती है वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर होती है। तो यहाँ पर अगर हम एंड की बात करें अभी, तो देखो निकाले तो 60,000 रुपए भी थे, 60,000 रुपए ही थे केस नंबर 2 में हमने, तो अमाउंट तो सेम रहेगा ड्राइंग का 60,000 मल्टीप्लाई 2,40,000, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमने 2,40,000 मल्टीप्लाई अगेन परसेंटेज सेम है, बस एवरेज पीरियड इस बार चेंज हो जाएगा क्योंकि जो पैसा निकाला गया है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला गया है। यानी फर्स्ट ड्राइंग हुई थी अप्रैल मई जून के एंड में, लास्ट ड्राइंग हुई है जनवरी फरवरी मार्च के एंड में, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद महीने बचे पूरे साल में 9, लास्ट ड्राइंग के बाद महीने बचे पूरे साल में 0, तो डिवाइड बाय 2 दिस विल बी 4.5 मंथ्स, यानी यहां पर आएगा 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट। सो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 9,000 रुपीज। ठीक है, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं केस नंबर 3 पे। सो इन केस नंबर 3 वी हैव बीन टोल्ड दैट द ड्राइंग्स आर डन एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। सो एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ रुपीज 90,000। So 90,000 total drawings will be 90,000 multiply 12, sorry, multiply 4. So it will be 3,60,000. Okay, so interest will be calculated on 3,60,000 multiply 10%, multiply the average period. Again, this time at the middle of every quarter. Look at this. Middle means April, May, June. Middle of the May also means first drawing is done on the 15th May. Next is on the July, August, 15th of August, then 15th of November, and then 15th of February. So after the first drawing, the months remained in the year is 10 plus 0.5 months, means 10.5 months remaining after first drawing, and after the last drawing 1.5 months is remaining in the year. So the average of this will be 6 months. So 6 months interest will be charged. 18,000 will be the answer. तो उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों के तीनों केसेस अच्छे से समझ आ गए हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आ रहा है या तुम लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है जो तुम पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। बच्चों, हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 34। ध्यान से देखेंगे इसको। एबीसी पार्टनर्स इन अ फॉर्म, according to the partnership deed, the partners are entitled to draw up 7,000 per month, means partners को allowed है कि वो 7,000 रुपीज पर मंथ तक ड्राइंग कर सकते हैं। On the first day of every month, ABC withdrew 7,000, 6,000, 5,000 respectively. यानी इन लोगों ने फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मीन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वाला केस है, और पैसा निकाला है 7,000, 6,000 और 5,000 रेस्पेक्टिवली। Interest on capitals and interest on drawings are fixed at the rate 8% per annum and 10% per annum respectively. Interest on capital और interest on drawing को फिक्स किया गया है 8% और 10% के हिसाब से। उसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 was 7,50,000, यानी जो 31 मार्च 22 ईयर एंडेड पे प्रॉफिट हुआ 7,55,000 हुआ, आउट ऑफ विच 2 लाख आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमें तो बता ही दिया क्लियरली कि 2 लाख रुपीज ट्रांसफर करना है हमने जनरल रिजर्व में। बी एंड सी आर टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 30,000 एंड रुपीज 45,000 पर एनम। बी और सी को सैलरी मिलेगी 30,000 और 45,000 पर एनम, ओके, respectively, and A is to receive a commission of 10% on distributable profit. Again, this one is something important point. Okay, यानी distributable profit को उसको कमीशन मिलेगी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस वाली लाइन को। ओके, On 1st April 21, the balance of their capital accounts were 5 lakh, 4 lakh and 3,50,000 respectively. उनके कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है हमें 5 लाख, 4 लाख एंड 3,50,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 22 and capital account of the partner in the books of the firm. इस बार हमसे दो चीजें मांगी गई है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को मांगा गया है और मांगा गया है एक हमसे प्रॉफिट
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाने को मांगा गया है। तो चलिए देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, पॉइंट्स बड़े हो जाते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में खास करने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन वाइज अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसको। हाँ दोस्तों, तो इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मेट्स बना लिए। इलस्ट्रेशन नंबर है ये हमारा 34, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो बाय नेट प्रॉफिट इट इज गिवन टू अस एज 7,55,000। क्लियर कट बोला गया था सबसे पहली एप्रोप्रिएशन की इसमें से 2 लाख रुपए आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं एंड अकॉर्डिंगली बाकी एडजस्टमेंट्स कर देनी है। बाकी एप्रोप्रिएशंस में हमें क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बातें की गई थी। तो आओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी बोली गई है, पार्टनर्स की कैपिटल बोली गई है 5 लाख, 4 लाख एंड 3,50,000 रिस्पेक्टिवली। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमें देना है 8% के हिसाब से, ठीक है। सो ध्यान से देखेंगे, 5 लाख, 4 लाख एंड 3,50,000 ए बी सी को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख का 8% इज 40,000, 4 लाख का 8% इज 32,000 एंड 3,50,000 का 8% इज हाउ मच, इट इज 28,000। सो 28,000 विल बी ट्रांसफर्ड, विल बी गिवन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। सो इसका टोटल जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास 30, 30, 60, 1 लाख रुपीज हमारा टोटल बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। उसके अलावा पार्टनर से हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। जो हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है पार्टनर से, बोला गया है 10% पर एनम चार्ज करना है। और पार्टनर्स की ड्राइंग गिवन है 7,000, 6,000, 5,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सो ए, बी और सी। इसके लिए हम वर्किंग नोट देखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। आप चाहो तो ये वाली कैलकुलेशन यहाँ इनर कॉलम में भी दिखा सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ जी, ए से हम अगर कैलकुलेट करें, ए की ड्राइंग 7,000 पर मंथ है, साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल ड्राइंग हो गई 84,000 रुपीज की, ठीक है। ध्यान से देखना। अच्छा, तो यानी इससे जो हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 84,000 के ऊपर 10%, पूरे साल का नहीं कर सकते, इसने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करा, एवरेज पीरियड लेना पड़ेगा। एवरेज पीरियड कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे, एवरेज पीरियड निकाल देते हैं यहां पर। पहले हम लोग एवरेज पीरियड, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, फर्स्ट ड्राइंग इन्होंने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ किया है, तो आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग के बाद 1 मंथ डिवाइड बाय 2, 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम इससे चार्ज करेंगे, यानी यहां आ जाएगा 6.5 बाय 12। सो कितना आंसर बनेगा, ये कैलकुलेट करते हैं इसको, 8400 मल्टीप्लाई 6.5 बाय 12। सो आंसर विल बी 4550। सो इससे जो हमने चार्ज किया 4550, ऐसे ही हम बी का और सी का करेंगे, ठीक है। सेम बिल्कुल एवरेज पीरियड सेम रहेगा, मींस अगर मैं यहीं पर बी कर दूं, आप लोग अलग अलग ही करेंगे, तो बी की जो ड्राइंग का अमाउंट है वो 6,000 है, तो उसकी अमाउंट हो जाएगा ड्राइंग का 72,000। यहां 72,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10%, 72,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6.5 बाय 12। सो आंसर विल बी 3,900 फॉर बी, यानी यहां 3,900 आ जाएगा। और अगर हम सी की बात करें, सी की ड्राइंग 5,000 पर मंथ है, तो टोटल ड्राइंग उसके 60,000 हो जाएगी, यानी यहां सेम इंटरेस्ट चार्ज होगा 60,000 के 10% पे for 6.5 months. So answer will be 3250. 3250. So I hope so it is clear to you all. यहां आया 0, फिर भी आया 0, और फिर 5, 6 और 9 15, और 2 17 का 7, ऊपर 1, 5 और 3 8 और 3 11, 11,700 रुपए का टोटल इंटरेस्ट हमने पार्टनर से रिसीव किया। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू कि ये हमने किस तरीके से किया है। ए, बी और सी का तीनों का अलग अलग तरीके से निकालेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद हमें बोला गया था कि पार्टनर्स को सैलरी भी देनी है। कितनी कितनी सैलरी थी, बी एंड सी गेट अ सैलरी ऑफ ₹30,000 and 45,000 पर एनम, यानी टू बीज सैलरी एंड टू
सी सैलरी, कितनी कितनी सैलरी लेनी है हमने इन दोनों को 30,000 एंड 45,000 रिस्पेक्टिवली, यानी इसको जो सैलरी मिलेगी 30,000, इसको जो मिलेगी 45,000। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू कि इन लोगों को सैलरी कितनी कितनी मिल रही है और कैसे मिल रही है। क्वेश्चन में गिवन है, हमने कुछ भी खास काम नहीं किया। इसके बाद अब इसके बाद हमारे पास एक चीज रह गई, ए को कमीशन देने की, और वो कमीशन के लिए फिर से बनाएंगे वर्किंग नोट। टू एज कमीशन, ए के कमीशन के लिए भी बनेगा एक वर्किंग नोट। मैं इस वाले वर्किंग नोट को यहां से हटा रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं कमीशन का वर्किंग नोट बनाना चाहूंगा। ठीक है, आई होप सो सब लोगों ने नोट कर लिया है ये। ठीक है, तो जल्दी से देखेंगे कमीशन का वर्किंग नोट। एक अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, वर्किंग नोट देखेंगे हम लोग कमीशन का, एज कमीशन के लिए। जब भी वर्किंग नोट बनाओगे हेडिंग जरूर डाल देना। देखो पेपर सब लोग करके आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर सिर्फ आप लोग करके आओगे, पेपर सब लोग करके आएंगे। मार्क्स उसी के ज्यादा आएंगे जो पेपर को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। सो प्रेजेंटेशन इज द की है। ओके, हाँ, सो ध्यान से देखेंगे ए की कमीशन के लिए हमें बोला क्या गया कि जो ए को कमीशन मिलेगी वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन करके मिलेगी। यानी देखो जो भी यहां पर अमाउंट आएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, यानी अगर हम कमीशन का मिले देखें तो देखो जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, जब आप इस दोनों को ऐड करके इन सब में से माइनस करोगे तो आंसर बचेगा 391,700। ठीक है, अगेन देखो ये वो वाला प्रॉफिट है जिसमें से कमीशन माइनस नहीं है अभी, बट उसने बोला है उसको उस वाले प्रॉफिट पर कमीशन मिलेगी जिसमें से कमीशन माइनस हो। ओके, यानी ये प्रॉफिट में से अभी कमीशन माइनस नहीं है, तो अगेन आई कैन से दैट दिस प्रॉफिट इज इक्वल टू 110%, क्योंकि 10% उसकी कमीशन है। ठीक है, हाँ जो 10% कमीशन बोला गया है, तो यानी दिस प्रॉफिट इज इक्वल टू 110%। तो इसमें से कमीशन का अमाउंट निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा 110 से, मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 391,700 मल्टीप्लाई 10 बाय 110, इट विल बी 35,609। सो 35,609 विल बी द अमाउंट ऑफ कमीशन, 35,609। अब जो प्रॉफिट बचेगा, देखो ट्रिक देखना, कई बच्चे क्या करेंगे कि यहां से दोबारा से टोटल करेंगे, सब कुछ माइनस करेंगे। अरे भाइयों 391,700 का अमाउंट बचा था माइनस करने के बाद, उसमें से एक कमीशन ही तो और दे दी ना, 35,609 माइनस कर दो 356,091, यानी जो प्रॉफिट बच रहा है 356,091 बच रहा है। ये हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है जिससे हमारा क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। अब अच्छा देखो, अब इस प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, यानी प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी। ए बी और सी को प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कौन सी रेशियो में, सर जो गिवन होगी। ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर रेशियो ही गिवन नहीं है, तो अगर रेशियो ना गिवन हो तो हम लोग प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करते, तो इसको जब 3 से डिवाइड किया तो 118697 118697 एंड 118697। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा हुआ। इनका जो टोटल आ रहा है 766,700। हाँ जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा हुआ है, बट अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन में हमसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मांगा गया है। तो इसका पहला स्टेप होता है ट्रांसफर ओल्ड बैलेंसेस या रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस। तो हम लोगों को बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने कितने गिवन थे पार्टनर्स के, 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख 50,000 हम लोगों को बैलेंसेस गिवन थे। हमने कुछ नहीं किया, वहां से उठाकर ट्रांसफर कर दिया। अब जो जो एप्रोप्रिएशंस पार्टनर्स को हुई है वो दे दो उनको। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, दे दो जी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना कितना मिला है, 40,000, 32,000 और 28,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। उसके बाद क्या मिला है, बी और सी को सैलरी भी मिली है, बाय बी सैलरी बाय सीज सैलरी। 30,000 45,000, बी को मिली है 30,000, सी को मिली है 45,000। ठीक है, इसके साथ साथ ए को कमीशन मिली है बाय
इज कमीशन। देखो मुझे अलाउड है शॉर्ट फॉर्म लिखना, बट आपको अलाउड नहीं है। मेरा बोर्ड का पेपर नहीं है, मैंने दे लिया, अब आपका है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ए को जो कमीशन मिली है वो मिली है 35,609 की, ठीक है। ओके, सो यहां तक हमने सब कुछ दे दिया इनको, जो जो देना था। ए के प्रॉफिट रह गया, ये भी दे दो। ये कहां से आ रहा है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से 118,697 ईच, 118,697 तीनों को प्रॉफिट इतना इतना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन लोगों से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी किया। कितना कितना चार्ज किया हमने इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 4550 यहां पे किया, 3900 यहां किया, 3250 इससे चार्ज किया। उसके अलावा हमने, देखो अब सर ये वाला स्पेस आपने क्यों छोड़ दिया? देखो ये पर्पस है इसको छोड़ने का। बहुत से बच्चे ना इतना करके ना क्वेश्चन को क्लोज कराएंगे, यहां पर ना बैलेंस सीडी निकाल देंगे, यहां पर ना बैलेंस सीडी निकाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर। बट ना इतनी जल्दी नहीं करना। पार्टनर्स का ड्राइंग का अमाउंट भी गिवन था, तो वो भी तो इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम करेगा ना। तो यहां पर पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की थी, क्या एंट्री की होगी ड्राइंग की, जरा बताना। ड्राइंग की एंट्री हुई होगी, पहले एंट्री हुई होगी इस ड्राइंग को निकालने की, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहले ये एंट्री हुई होगी। उसके बाद इस ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल से चार्ज करवाया होगा, यानी फिर पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स। तो बेसिकली हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ड्राइंग के नाम से, तो टू ड्राइंग्स के नाम से। यहां पर इसने निकाला था 7,000 पर मंथ, तो इसकी ड्राइंग होगी टोटल 84,000 रुपीज। इसने निकाला था 6,000 तो 72,000, और इसने निकाला था 6,000 तो 5,000 तो 60,000 रुपीज इसकी टोटल ड्राइंग हो गई। अच्छा, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस कैलकुलेट करके लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। हाँ जी, तो ये आ रहे हैं तीनों के बैलेंसेस, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपनी एक इलस्ट्रेशन नंबर 34, जो कि एक अच्छी बड़ी इलस्ट्रेशन थी, खत्म करी। लेंदी इलस्ट्रेशन थी, बहुत सारे पॉइंट कवर किए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, बेसिक सीखे उसके, ठीक है। तो चलिए, तो आप इन इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं अगली इलस्ट्रेशन की तरफ। हाँ बच्चों, हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 35, ध्यान से देखेंगे इसको। सोनू एंड रजत स्टार्टेड अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। 2017 1 अप्रैल को उन लोगों ने एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की है। दे हैव कंट्रीब्यूटेड 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली, इतना इतना पैसा लगाया एज देयर कैपिटल, एंड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। और ये सोचा कि बिजनेस के 5 हिस्से करेंगे, जिसमें से 3 हिस्से सोनू को मिलेंगे और बाकी 2 हिस्से रजत को मिल जाएंगे। The partnership deed provided that Sonu was to be paid a salary of rupees 20,000 per month. Okay, and Rajat a commission of 5% on their turnover. Turnover का मतलब क्या होता है? बचपन में सिखाई गई बातें हैं ये। Turnover का मतलब होता है सेल्स। It to also provide that interest on capital to be allowed at the rate 8% per annum. Sonu withdrew rupees 20,000 on the 1st December 17, ठीक है। 1 दिसंबर 17 को सोनू ने विड्रॉ किया है 20,000 रुपए, एंड रजत विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और रजत की ड्रॉइंग है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओके, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, यानी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाता है 6% पर एनम के हिसाब से। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 4,89,950। जो फॉर्म को प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो हुआ है 4,89,950, और एंड में टर्नओवर ऑफ द फॉर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 18 अमाउंटेड टू 20 लाख। सर ये टर्नओवर क्यों गिवन है? याद करो, ऊपर बोला गया था ना 5% ऑफ टर्नओवर कमीशन मिलनी है हमें, रजत को देनी है, ठीक है। तो इसी 20 लाख टर्नओवर जो है इसी का देंगे। रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास खास तरीके की, जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत। देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे ना इतनी सारे फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस कर जाते हैं, रट्टे लग जाते हैं उनको फॉर्मेट्स के, और ना वो जर्नल एंट्री कैसे करनी है उनको पता ही नहीं होता। तो अगर एग्जाम में जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ गया तो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इसलिए जनरल एंट्री पे खास जोर दे लो। एक्चुअल में जनरल एंट्री के बेस पे ही तो सारे लेजर अकाउंट्स बनते हैं, ये सारी लेजर पोस्टिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अंदर जनरल सीखते हैं और अपने सोल्यूशन को खत्म करते हैं।
हाँ बच्चों, तो इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझने के बाद इलस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उसका फॉर्मेट बना लिया है। हमसे मांगी गई है जर्नल एंट्री, तो हमने फॉर्मेट बना लिया है। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जो सबसे पहला फॉर्मेट में काम होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कैसे करेंगे वो, ठीक है, हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि वहां से प्रॉफिट निकालेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, कहां पर ये प्रॉफिट डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये प्रॉफिट डाल देंगे। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना गिवन था हमें प्रॉफिट, ध्यान से देखना, प्रॉफिट हमें गिवन था 489,950 रुपीस का, 489,950 रुपीस का प्रॉफिट है, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, हमें जो जो एप्रोप्रिएशंस बोली गई थी अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएशन कर देंगे। देखो डेट है नहीं, तो डेट के कॉलम को हम अपनी एंट्रीज के सीरियल नंबर की तरह यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो सेकंड एंट्री कौन सी होगी हमारी, सेकंड एंट्री होगी हमें एप्रोप्रिएशन की, जिसमें गिवन था हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है। ओके, सो यहाँ गिवन था सोनू वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, ठीक है। तो पार्टनर सोनू को सैलरी मिलनी है, तो सोनू को सैलरी मिलेगी, और सैलरी जो बिजनेस के लिए लॉस है, यानी पीज सैलरी, सॉरी सोनू की सैलरी है ना, तो सोनू सैलरी अकाउंट डेबिट, जो कि बिजनेस के लिए लॉस है और सोनू को मिलनी है, तो टू सोनूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग सैलरी ड्यू टू सोनू, ड्यू टू सोनू या प्रोवाइडेड टू सोनू, कितना बोला गया है, 20,000 रुपीज बोला गया है उसको पर मंथ सैलरी। सो पूरे ईयर की सैलरी उसकी बन जाएगी 20,000 मल्टीप्लाई 12 विच इज 2,40,000 रुपीज। आफ्टर दैट दिस सैलरी इज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मींस नेक्स्ट एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस सैलरी अकाउंट। कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करेंगे। बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू, किसको सैलरी ट्रांसफर हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है, थर्ड एंट्री हो गई। फोर्थ एंट्री में हमने आई थिंक कमीशन देना था, किसको देना था कमीशन, रजत को देना था 5% ऑन द टर्नओवर। सो रजत की कमीशन के लिए बिजनेस का लॉस है, तो रजत कमीशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, रजत को एक कमीशन मिलना है तो रजत का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर करो जी, क्या एंट्री होगी ये, बीइंग आर्स कमीशन ड्यू, हमने आर को ये कमीशन प्रोवाइड करी है, ड्यू करवाई। 20 लाख की टर्नओवर गिवन है लास्ट लाइन में, बिल्कुल ठीक है, और 5% का परसेंटेज है, तो 20 लाख का 5% विल बी 1 लाख रुपीज ट्रांसफर हो गया। सर आपने ना यहां अमाउंट नहीं लिखा, तो लिख दो ना 2,40,000 यहां पे और 2,40,000 यहां पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने फोर्थ एंट्री कर ली। फिफ्थ एंट्री में क्या करेंगे, फिफ्थ एंट्री में हम इस कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज करवा देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कमीशन अकाउंट, बीइंग कमीशन चार्ज या ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, हाँ जी, कितना कमीशन था, 1 लाख रुपए, ये हमने करवा दिया चार्ज इससे। इसके बाद क्या था, हमने कमीशन भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब हमने क्या करना था, आई थिंक अब हमने नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को। और क्या परसेंटेज बोली गई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, हमें बोला गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम के हिसाब से, और कैपिटल सी 8 लाख एंड 6 लाख, ठीक है। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बिजनेस के लिए अगेन लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट और टू रजत कैपिटल अकाउंट, being interest on capital due to partners. I think you can write it
ठीक है, तो क्या बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 8 लाख का, 8 लाख का बनेगा हमारा 8% विच इज 64,000 और 6 लाख का 8% 48,000। सो दिस विल बी आवर टोटल कमीशन। ठीक है, तो टोटल इन लोगों का बन जाएगा 64 एंड 48 1,12,000 रुपीज। सो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। हमने कमीशन भी प्रोवाइड कर दी। कमीशन प्रोवाइड करने के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, यहां पर हम बिना फॉर्मेट के काम कर रहे हैं, बट आप लोग कंटिन्यू फॉर्मेट में ही करोगे। ठीक है, अब हमें इस कमीशन को चार्ज करवाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो लॉस था वो हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1,12,000। इसके बाद तब पार्टनर से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। ये देखो, जब इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया या कोई भी और चीज दी गई तो इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। देखो इस एंट्री में क्रेडिट हुआ था, यहां सैलरी दी गई थी, कमीशन दिया गया, फिर यहां पर हमने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो क्रेडिट हुआ। इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे चार्ज करना है। जब चार्ज करेंगे तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सो एस का कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड आर का कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्यों? क्योंकि फर्म की तो इनकम हो रही है ना, फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर्स कम हो गई, तो इनको कम किया और फर्म ने अपनी इनकम क्रिएट करी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। सर इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। हमें बोला गया था कि जो सोनू की ड्राइंग है वो तो एक फिक्स डेट पे गिवन थी कि उसने 20,000 निकाला है। सोनू के लिए अगर मैं कैलकुलेशन करूं, उसने 20,000 विड्रॉ किया 1 दिसंबर को। सो 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का इससे इंटरेस्ट चार्ज होगा। सर परसेंटेज, क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज। क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, अच्छा 6% पर एनम। ओके, और अगर रजत की बात करें, रजत ने जो ड्राइंग की है वो करी है उसने 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो टोटल ड्राइंग होगी उसकी 60,000 मल्टीप्लाई इससे भी 6%, बट इसका जो एवरेज पीरियड आएगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ। फर्स्ट ड्राइंग के बाद, फर्स्ट ड्राइंग की होगी 30th ऑफ अप्रैल को, तो 30th ऑफ अप्रैल के बाद पूरे साल में बचेंगे 11 महीने अप टू 31 मार्च तक, तो 11 महीने। और लास्ट ड्राइंग की होगी 31 मार्च को 0 महीने, तो यहाँ 5.5 मंथ्स की एवरेज आ जाएगी। सो दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट इट। कितना बनेगा ये? ठीक है, आओ देखते हैं। 20,000 का 6%, 1200 को अगर हम 4 महीने का करेंगे, ये बनेगा 400 रुपए फॉर सोनू एंड फॉर रजत इट विल बी 5.5 डिवाइड बाय 12, इट विल बी 1650। ठीक है, शुड वी रीचेक? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको फिर आप इनसे चार्ज कर लेते हैं। 400 इससे चार्ज किया, 1650 इससे चार्ज किया, टोटल इनसे चार्ज किया 2050। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से चार्ज करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वहां पर भी तो इनकम दिखानी है, तो एंट्री क्या होगी अब, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है 2050। ठीक है, जब सारे खर्चे वहां से चार्ज करवाए गए तो जो इनकम हुई है वो भी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। तो एंट्री हमने कर ली 6, 7, 8, 9 एंट्रीज हमने कर ली है। लास्ट एंट्री बची है वो क्या है? लास्ट एंट्री बची है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकाल के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है हमें। देखो जो जो पार्टनर्स को, जो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट आइटम्स है उनको प्लस कर लो। क्रेडिट आइटम सिर्फ 2 दिख रही है हमें, एक हमारे पास ये रही, सेकंड हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट आइटम ये रही। तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 489,950 प्लस 2050, द टोटल विल बी 4,92,000। यानी जब आप इनको टोटल करोगे आपका टोटल आएगा 4,92,000। इसमें से जो जो आपका लॉस है, जैसे एक ये रहा, ये आपने खर्चा किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, एक ये रहा, ये खर्चा किया, उसके अलावा एक ये रहा, ये 3 खर्चे किए,
तो अगर हम इसमें से माइनस करें 2,40,000 हमने खर्चा किया था सैलरी के लिए, फिर 1 लाख किया था हमने कमीशन के लिए, फिर 1,12,000 किया था हमने किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है सारा खर्चा माइनस करने के बाद 40,000 बचता है। तो इस 40,000 का अब हम क्या करेंगे, 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन व्हाट रेशियो, रेशियो हमें गिवन थी क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे, रेशियो इज 3:2। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी अब 3:2 में इस प्रॉफिट को बांटने की। क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सोनूस कैपिटल अकाउंट, उसको प्रॉफिट मिलेगा, और टू रजस कैपिटल अकाउंट, उसको प्रॉफिट मिलेगा। 40,000 का प्रॉफिट है, रेशियो है 3:2, यानी 40,000 डिवाइड बाय 5 इट विल बी 8,000, 8,000 मल्टीप्लाई 3 विल बी 24,000 एंड मल्टीप्लाई 2 विल बी 16,000। सो ये हमारा क्वेश्चन, हमारी इलस्ट्रेशन यहां समाप्त होती है। यहां पर हमने पूरी इलस्ट्रेशन को डील किया है अच्छे से। आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, प्लीज इसके अलावा अगर आपको कोई इलस्ट्रेशन ऐसी लगती है कि जो मुझे करवानी चाहिए इस चैप्टर की, तो वो भी वहां पर बता सकते हो। इस चैप्टर का ये पार्ट 1 वीडियो थी। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इलस्ट्रेशंस कवर करी हैं, जिसमें हमने देखी है कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। आगे भी इस वीडियो के ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स और आएंगे जिसमें पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ध्यान रखो, पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है, एग्जाम में अच्छी खासी वेटेज के साथ भी आता है। तो चलिए आप इन इलस्ट्रेशंस को अच्छे से रिवाइज करो, और भी क्वेश्चंस करो, मेहनत करते रहो, बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करो। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।